So all of us welcome back with this new lesson. This is the CDS 1 2020, CDS 2022 हम पहले ही कर चुके हैं. ठीक है, जीके का पेपर है यहाँ पर लेकर के हम उसको डिस्कस करते हैं अच्छे से एग्जामिनेशन लाइक एनवायरनमेंट पे. एंड मेरे साथ साथ आप आंसर जो है गेस करते जाना. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. हल्के में मत लिया करो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को. रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, मैंने आपको बताया भी रखा है ना, कितने पेपर्स में कितने क्वेश्चन रिपीट हुए, पैटर्न रिपीट हुए, सेगमेंट रिपीट हुए. जैसे कि हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, मान लीजिए क्या है. ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ अ अल्फा पार्टिकल बाय अ थिन गोल्ड फॉइल सजेस्टेड द प्रेजेंस ऑफ व्हाट. ठीक है, तो इसका आंसर है आपके कि ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है एट द सेंटर ऑफ एन एटम. ये बताता है आपको. ठीक है, एक एलिमेंट है, द एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबार्स. ठीक है, तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज. ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स रिएक्शन इज नॉट फीसिबल. इसमें से कौन सी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो आंसर इसका सी. ठीक है, अ सॉल्यूशन हैविंग पीएच इक्वल टू 0 इज नोन एज व्हाट. अगर कोई सॉल्यूशन है उसका पीएच 0 के बराबर है तो वो क्या होगा. तो बेसिकली वो हाईली एसिडिक सॉल्यूशन होगा. राइट. 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 होता है न्यूट्रल होता है. इसके ऊपर जाओगे तो बेसिक हो जाएगा, इससे नीचे जाओगे तो एसिडिक हो जाएगा. है ना, करेक्ट है. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्टमक. कौन सा होता है. सिंपलेस्ट होता है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दो लिस्टें कंपाउंड दे रखे हैं, यूज बता दो भाई उनके. ठीक है, सिंपल है. देखो, जो बोरिक एसिड है उसको एंटीसेप्टिक किस तरह इस्तेमाल करते हैं. साइट्रिक को फूड प्रिजर्वेटिव्स किस तरह इस्तेमाल करते हैं. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटीसिड एंड एसिटिक एसिड पिकल. ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर. बात करते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव्स दैट डिटरमाइंस द पिच ऑफ अ साउंड इन इट्स व्हाट इज इट्स व्हाट. क्या बोलते हैं. तो फ्रीक्वेंसी बोलते हो, क्या बोलते हैं, है ना. बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द एक्स रेज. कौन सी एक्स रेज की प्रॉपर्टी नहीं है. ठीक है, तो दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द, देखो यहीं पे गलत हो गया ना. दे आर कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड्स. राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर है. ठीक है, तो अगर उसने कोई इमेज बनाई तो उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, तो नाइन्थ और इसका आंसर है सी. इट इज रियल इमेज, नहीं वर्चुअल बनाया. लाइक इन अ पेरिस्कोप द टू प्लेन मिरर्स आर कैप्ड. पेरिस्कोप से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आने वाले टाइम पे रिपीट हुआ 21-22 में. राइट. 10, इसका आंसर है ए, पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, ओके. इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है चूंकि है, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इज व्हाट. सो राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किनकी होती है. तो मैंने आपको बताई थी, एक ट्रिक भी है बेसिकली, है ना. 12 और इसका आंसर है डी. ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ टेलीग्राम पे, आप जो है जुड़ जाइए वहां पे. ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. तो द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट के ऑफ द स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज व्हाट. तो इसका आंसर है आपका बी एंड दिस इज आपका एन बाई एम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपिडेमिक डिसीज. एपिडेमिक डिसीज के अंदर काउंट नहीं है, तो वो है आपके जो एलिफेंथियासिस. ठीक है सर, एलिफेंथियासिस इतने बड़े लेवल पर, एपिडेमिक लेवल पे नहीं है, हालांकि प्रॉब्लम है. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज द 3 चैम्बर्ड हार्ट. ठीक है, तो बहुत पॉपुलर सैलमेंडर. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ठीक है, क्रोनोलॉजिकली ये बताना है आपको. तो इसका आंसर है पॉलिनेशन होता है पहले, फिर फर्टिलाइजेशन होता है उनका, फिर डिवीजन ऑफ जाइकोड होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय, देन सीडलिंग. राइट. बात करते हैं कि व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. ये क्यों होता है, ये भी आगे जाके क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, इसी तरीके का क्वेश्चन था. तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी फॉर सेल्यूलर प्रोसेस. एनर्जी करेंसी है सेल्यूलर प्रोसेस के लिए, तो ये बेसिकली आपके एटीपी है ना. बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. क्या होता है जो सबसे पहले, कौन सा एंजाइम है वो. राइट, तो ये बेसिकली आपके एमिलेज है.
महात्मा गांधी इसका जो दांडी मार्च था वो किसके लिए, देखो सिंपल, सोडियम क्लोराइड। बात करते हैं विच, नेम दे रखे हैं इधर, फॉर्मूला दे रखा है, मैच करना है आपको। ठीक है। सो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर आपका CaCO Cl2। ठीक है। बेकिंग सोडा NaHCO3। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा आपके होता है Na2CO3 एंड 10H2O। सिलेक्ट लाइम होता है आपका CaOH2। ठीक है। सो यस, तो ये हो गया आपका वॉट। हम बात करते हैं 21 एंड इसका आंसर है ए। बात करते हैं कि द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट विद कॉपर सल्फर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म क्रिस्टल इज व्हाट, तो इसका आंसर है C5। ठीक है। बात करते हैं कि जो 6 सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर बिकॉज व्हाट, इट इज बिकॉज सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। अगर x is the temperature of a system in Kelvin and y is the temperature of the system in degrees Celsius, तो करेक्ट रिलेशन क्या होगा, बेसिकली कैल्विन को का रिलेशन पूछ रहा है यहाँ पे सेल्सियस से। तो बेसिकली वही होता है 273 + y, ये एक कैल्विन जो होता है उस जैसे कोई सेल्सियस है, इसमें 273 आप जो है प्लस कर दीजिए, आपका सेल्सियस में आ जाएगा आंसर। करेक्ट। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल मे बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ व्हाट, किस यूनिट में आता है इसको, हम किसको यूनिट में बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है C, ओम सेंटीमीटर में। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वो क्या होता है, कौन सी रेज होती है वो, तो होती है आपके रेडियो वेव्स। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन दैट आकर इन ह्यूमन बॉडी इन द पाथ ऑफ यूरिन फ्लो। ठीक है भाई, टू, तो इसका आंसर है पहले किडनी होती है, सबको पता है, किडनी से यूरेटर में जाता है, फिर ब्लैडर में जाता है, उसके बाद यूरेथ्रा में जाता है, जहाँ से फिर एक्सिट होता है उसका। राइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नॉट फाउंड इन अ पेयर ऑफ ह्यूमन, तो बताइए भाई, इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंटेन्स DNA, तो इसका आंसर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। Who among the following scientists introduced the concept of immunization to the medical world, इम्यूनाइजेशन कौन लेकर के आया था इस वर्ल्ड में, तो वो था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। राइट। नेक्स्ट है कि जो 31 दिसंबर 1929 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेशंस वाज प्रोक्लेमेशन, पूर्ण स्वराज किया था, तो सिंपल है, सबको पता है, लाहौर में, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिजर्व सीट्स ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर इन अकॉर्डेंस विद द डिफरेंट कम्युनिटीज। ठीक है। सो इसका आंसर है बेसिकली जो 1935 का एक्ट था, उसमें एक्सटेंड कर जाता ना ये सब। तो कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिमांडेड बाय द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीडर कॉन्फ्रेंस हुई थी बॉम्बे में 1931, क्या डिमांड थी। ठीक है। सो इसका आंसर है आपका सेपरेट इलेक्टोरेट्स की थी अनटचेबल्स के लिए। बाद में पूना, जो पूना पैक्ट था गांधी के साथ, मदन मोहन मालवीय एक्सेट्रा, भीमराव अम्बेडकर, उस पर सेटलमेंट किया था रिजर्वेशन के लिए। 34, इसका आंसर है आपका अवनींद्र नाथ टैगोर, ओरिएंटल सोसाइटी जो थी बेसिकली पेंटिंग्स की, उसके फाउंडर में थे अविंद्र नाथ टैगोर। Whom of the following is Sultan succeeded in finally breaking and destroying the power of तुर्कान चाहलगिनी, किसने तोड़ा था उसको बाद में। ठीक है, तो बेसिकली वो था बलबन, है ना, जो कि इसके पहले जितने रूलर्स थे जैसे इल्तुतमिश था, है ना, उसने ये बेसिकली क्या क्या किया था, तुर्कान चाहलगिनी एक ग्रुप ऑफ पीपल था, उसको खत्म कर दिया। राइट। हु अमंग द फॉलोइंग मंगोल लीडर जो था हु डिड नॉट क्रॉस इंडस टू अटैक इंडिया, चंगेज खान। ठीक है। इन द रीजन ऑफ ईस्टर्न शोर ऑफ एड्रियाटिक सी कोल्ड ड्राई विंड चलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, है ना। सो इसका आंसर है आपका बोरा। नीशी ट्राइब इस फाउंड इन में, कहां पर मिलती है नीशी ट्राइब आप, ठीक है, तो ये है आपका अरुणाचल में। इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज डिस्क्राइब्ड एज वन स्टेट मेनी वर्ल्ड्स, तो इसका आंसर है आपका C, कर्नाटका। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था कर्नाटका को लेकर के, यस यस आया था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ एन अरेबल लैंड इज टर्म्ड, इसको क्या बोलेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। ठीक है। विच ऑन द फॉलोइंग रिवर्स जॉइंस द गंगा डायरेक्टली, गंगा को डायरेक्टली कौन सी रिवर जॉइन करती है, तो सोन करती है। चंबल तो पहले यमुना में मिलती है ना, बेता और केन, इस तरीके से ये ट्रिब्यूटरीज हैं
दूसरी रिवर्स की जो फिर बाद में गंगा में मिलती है, तो लेकिन सोन इज द डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी। बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का टाइप नहीं है ना, तो वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड यूज कैटेगरी। तो इसका आंसर है मार्जिनल लैंड। पास्चर है, फॉरेस्ट है, बैरन वेस्टलैंड है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो रिपोर्ट वगैरह निकालती है गवर्नमेंट, उसके अंदर कौन सा जो है टर्म मेंशन नहीं है, उस हिसाब से आपको देखने को ये मिलेगा। ठीक है। बात करते हैं मनरेगा का ऑब्जेक्टिव नहीं है इसमें से, तो इसका आंसर है कि प्रोवाइडिंग अप टू 100 days ऑफ स्किल्ड लेबर। नो, अनस्किल्ड है ना। ठीक है। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायत इज नॉट करेक्ट। पंचायत के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। तो 45 और इसका आंसर है आपका बी। जो इसमें बोल रहा है कि देखो कितना घुमा रहा है ना, कि लगे नहीं लोगों को कि मैं गलत कर रहा हूँ ये स्टेटमेंट। अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 25 years विल एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ पंचायत। नहीं, 21 साल का हो सकता है ना भाई, क्यों नहीं हो सकता। वोट दे रहे हो आप, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लॉन्च स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहले कौन सी आई थी। तो बेसिकली ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अटल जी के टाइम पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दी जो एमपीलेट स्कीम है। तो ये कहते हैं कि जो स्कीम है बेसिकली, हम बात करते हैं ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, डी इज करेक्ट स्टेटमेंट। एंड ओके, सो कि 5 करोड़ मिलते हैं, फुली फंडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, नॉमिनेट मेंबर कहीं भी कर सकता है, करेक्ट है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये सैंक्शन करता है, एग्जीक्यूट करता है, कंप्लीट नहीं सर मैम, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है पैसा, वो करते हैं प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट। सौभाग्य स्कीम किससे रिलेटेड है बताएं। सौभाग्य स्कीम रिलेटेड है सनन मैम आपके इलेक्ट्रिफिकेशन से। अभी लास्ट 2020 का जो सेकंड वाला किया ना, इसके पहले वाला लेक्चर जाकर देखना, उसमें भी ये वाली इस स्कीम के बारे में पूछा है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना, करना। बेसल कन्वेंशन, ये एम्ड एट प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, क्या है, किससे बचाना है ह्यूमन हेल्थ को। तो 49 और इसका आंसर आपका ए, हजार्डियस वेस्ट से। ठीक है, तो बेसल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू हजार्डियस वेस्ट। सिंपल। 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ इंसिडेंस एंड ऑफ द माइग्रेशन ऑफ फीमेल पर्सन इन इंडिया। जो इंडिया में फीमेल्स का माइग्रेशन के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, मैरिज। मैरिज होता है। बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट करेक्ट अबाउट द रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट समझाया ना इतनी बार। ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली सी है कि इट इज द इंटरेस्ट रेट अग्रीड अपॉन इन द लोन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये गलत है इसमें, दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो क्या, सीआरआर क्या होता है, ऐसा 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 पोर्शन ऑफ, बात करते हैं ऐसा पोर्शन ऑफ रिजर्व्स जो कि बैंक को रखना पड़ता है अगेंस्ट दी, जब हम बात करते हैं इट्स टाइप ऑफ सिक्योरिटी ना, तो उतना पैसा आपको रखना पड़ेगा इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, वो सीआरआर होता है, ये आरबीआई डिसाइड करती है हर बार। 52 और इसका आंसर है बी। ठीक है, इट्स अ शेयर ऑफ नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटी एंड द बैंक दैट होल्ड एज अ बैलेंस विद द आरबीआई। ठीक है, आरबीआई के पास इसको रखना पड़ता है। ओके, 53, ये देखते हैं कि इन इकोनॉमिक्स अगर कोई डायग्राम है लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, 45 डिग्री का लाइन एंगल बना रही, 45 डिग्री का, मान लीजिए 45 डिग्री का एंगल है, एंड आइदर ऑन एक्सिस इट इज एसेटेड अलोंग द एक्स इज इक्वल टू वाई। तो व्हाट इज टैसिटिकली अज्यूम, क्या इसको अज्यूम कर सकते हैं हम। ठीक है, 53, इसका आंसर है बी। बोथ वेरिएबल्स आर इन द सेम यूनिट, करेक्ट है, देखो यहाँ पर। ठीक है, जितना डिमांड है उतनी प्राइस उतनी लेवल से बढ़ रहा है। Who among the following won the बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड फीफा फुटबॉल 2019 का, किसको मिला था। तो ये बेसिकली लियोनल मेसी को मिला था। कहाँ से थे, अर्जेंटीना के ही हैं। 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवल जायंट्स डिक्लेयर्ड इटसेल्फ बैंकरप्ट, कौन सी कंपनी थी वो। तो इसका आंसर है आपका थॉमस कुक। ग्रेटा थनबर्ग कौन सी कंट्री से, स्वीडन। रिसेंटली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था हैज इम्पोज्ड लिमिटेशन इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 6 months एंड ऑन द विड्रॉल ऑफ द अमाउंट बाय अकाउंट होल्डर्स विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। ठीक है, तो पीएमसी था वो। बात करते हैं कि जो अमिताभ बच्चन है उनको रिसेंटली बाबा साहेब फाल्के अवार्ड दिया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द अवार्ड। ठीक है, तो इसका आंसर है देविका रानी। द फेमस मुगल पेंटिंग जो डिपिक्ट की गई है जहांगीर की, एम्ब्रेसिंग द सफाविद किंग शाहबाज, वो किसने पेंट की थी। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर है आपके अबुल हसन, अबुल हसन।
जो मुगल मनसब था उसके अंदर जो सिस्टम है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे, क्या करेक्ट है। देखो, जात रेंज होती है वो इंडिकेट करती है मनसब की, मनसबदार की पोजीशन क्या है, सैलरी भी। सवार थी नंबर ऑफ हॉर्समैन जितने इनको रिक्वायर्ड है मेंटेन करने के लिए, करेक्ट है। 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो, 1000 तो कहीं भी नहीं थी, है ना, 1000 का मनसबदारी 17th सेंचुरी में, है ना। और सवार रैंक एस डिजिग्नेटेड नोबल, उनको नोबल मान लेंगे, नहीं सर मैं ऐसा नहीं था। ठीक है, बस 60 क्वेश्चन और बचे हैं, आधा पेपर बचा है, उसके बाद आप फ्री हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो कौन सा पेयर है मैच नहीं है। ठीक है, तो कुड़प्पा कर रॉकी बेट्स यही करेक्ट नहीं है। ठीक है, बाकी नानसाई वेटफील्ड होंकाई आपके बात करते हैं ड्राई फील्ड्स एंड तत्काल गार्डन लैंड्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मैट्रोनिमिक्स। ठीक है, नेम्स ड्राइव फ्रॉम दैट ऑफ द मदर। ठीक है, मैट्रोनिमिक्स है तो वो थे आपके सातवांश। ठीक है, गौतमी पुत्र शतकर्णी आपने सुना होगा नाम। 63 की बात हो गया, 64, ओ सॉरी 63। बात करते हैं कि फेमस टेक्स्ट जो है पंचतंत्र, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, इट इज अ टेक्स्ट शोइंग थ्रू द इलिस्ट्रेशन व्हाट शुड एंड शुड नॉट बी डन। सिंपल है। जियोमॉर्फिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लांट्स एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन आर, कौन से वो जियोमॉर्फिक फैक्टर्स हैं। तो बेसिकली इसका आंसर है आपका डी, स्लोप एंगल, स्लोप एस्पेक्ट एंड रिलीफ। तो जितने ज्यादा हो सके ना उतने ज्यादा चूज करा करो। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सिटीज डज नॉट हैव सैक्लोरोफिल एज इट्स नेचुरल वेजिटेशन कर, रिपीट, फिर से रिपीट हुआ है वाला क्वेश्चन, याद रहा। तो इसका आंसर है डी, लास वेगास एंड क्वींसलैंड, है ना। दोनों ड्राई एरियाज है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज आर वार्म ओशियन करंट्स, वार्म ओशियन करंट्स। तो ये है बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इन ब्राजील करंट। ठीक है, इन विच इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स जो है हैव मोर देन इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं तो डी है, 4 से ज्यादा ही है। इन दी हैडले सेल थर्मल सर्कुलेशन एयर राइजेस अपॉन एंड फाइनली कहाँ पर जाकर के वो डिसेंड करती है। तो कहाँ पर करेगी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, तो जहां पर हाई प्रेशर होगा ना वहीं पे जो है हवा डिसेंड करती है, वहीं पे करेगी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कैरेक्टराइज बाय द वेरी 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 हाई कॉन्टेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। तो इसका आंसर है हिस्टोसॉल। ओवरसीज इंडियंस थे कैन एक्सरसाइज फ्रेंचाइज इन एन इलेक्शन इन द लोकसभा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो इसका आंसर है बेसिकली चूज दी ऑल दी करेक्ट आंसर ना, सिंपल। मस्ट बी सिटीजन होना चाहिए, इलेक्टोरल रोल में नाम होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए इंडिया में, करेक्ट। आयुष्मान भारत के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ये है कि 10 लाख पर फैमिली, नहीं 5 लाख थे, अब बढ़ा करके 10 कर दिया उसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड टू बी द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, किसको माना गया है। ठीक है, तो यूएन की चार्टर वार्टर से ये लिया गया है, सिंपल है। तो वो है इक्विटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एडेड एज द फंडामेंटल ड्यूटी, जो 86 में था वो था आपके ये टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एजुकेशन। ठीक है, 6 से 14 ईयर्स के। तो ये हमें बात करते हैं कि डबल जियोपार्डी आर्टिकल 20, सिंपल है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड डबल जियोपार्डी आर्टिकल 20। तो स्टोनेक्स के बारे में पूछा है 75, एंड इसका आंसर है ए आपका, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, बात करते हैं फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री साइट्स वर लाइमस्टोन्स एंड चर्ट ब्लेड मास प्रोड्यूस्ड एंड सेंट टू द वेरियस हड़प्पन सेटलमेंट इन दी सिंध। तो इसका आंसर है ए, सुकुर एंड रोहिणी हिल्स। बात करते हैं कि जो सीआर उल खेरीन है, जिसने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बताया था, वो किसने लिखी थी। तो वो बेसिकली गुलाम हुसैन ने लिखी थी। हु अमंग द फॉलोइंग रशियन डिजाइन वर एन एमिनेंट पेरिल ऑफ द सिक्योरिटी एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द इंडियन एम्पायर 1866। ठीक है, कौन बिलीव करता था इसमें। तो 78 उसका बेसिकली लॉर्ड पामस्टन। ठीक है, पामस्टोन। तत्वबोधिनी सभा किसने की थी। तो तत्वबोधिनी सभा बेसिकली की थी हमारे देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एक्सपेक्ट की क्वेश्चन आएगा, आई एक्सपेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे। देवेंद्र नाथ टैगोर 1839, अगर वो रिपीट होगा तो ये हो जाएगा। व्हाट वाज द कोड नेम गिवन टू द फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। तो वो था बेसिकली आपके टाइगर ट्रम्प। नरोपा, ये एक एनुअल फेस्टिवल है, कहाँ का है वही, ये लद्दाख का है। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी 92nd अकेडमी अवार्ड्स। तो बेसिकली ये आपके गली बॉय ऑस्कर के लिए गई थी। द ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसको दिया गया है। तो वो है बेसिकली द बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को। गांधी सोलर पार्क कहाँ पर सिचुएटेड हुआ।
तो वो था न्यूयॉर्क में। बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू अराइव अफ्रीका एज ट्रेडर्स दैट इवेंचुअली लीड टू द यूरोप कॉलोनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अफ्रीका कौन गए थे, ये पूछ रहे हैं। तो पोर्तुगीज ही गए थे। हम्म, बात करते हैं द कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग एफिशिएटेड विद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। 86। और इसका आंसर है सी, सॉरी डी, पुणे, पुणे में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द कोल इंडिया लिमिटेड आर ट्रू। ठीक है, इसका आंसर है बी 1 and 3। CIL ऑपरेट्स थ्रू 82 माइनिंग, नहीं ये वाला गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक टाइप्स इज फाउंड इन द सेंट्रल स्पेन। ठीक है, तो 88 का इसका आंसर है बी मेडिटेरेनियन ड्राई हॉट समर सब ट्रू। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की मेजर लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर 89 का मोनपा। ठीक है, बात करते हैं कि जब मेजर पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया इज डोमिनेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज फैमिलीज, तो वह इंडो यूरोपियन, राइट। बात करते हैं, ओके, व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वाज डिफेंडेड बाय द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेरी वेरी पॉपुलर है, एंड ये आपके सी है आर्टिकल 356, जो प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन। विच ऑफ द ग्राउंड ऑन विच सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज रिलीफ अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, सो ये आपके हैं सी, दैट नो फंडामेंटल हैज बीन इन्फ्रिंज्ड। ठीक है, ओनली ग्राउंड होता है ये। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज किसके अंदर आता है, मतलब इसके अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, नाम में दे रखा है ना, सिंपल है। ठीक है, इसको देखो आप ध्यान से। फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन कब आया था। ठीक है, फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन कब आया था, तो वो आया था सर 1952 में। याद रखना, इसमें पूछ लेंगे कि हर 10 साल में बनता है ये, नहीं सर मैम, 10 साल में नहीं बना था। ठीक है, ओके। बात करते हैं उमंग द फॉलोइंग स्टेटेड की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दैट इंडिया वाज गोइंग टू बी एन एंटर इनटू लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो कौन बोलेगा भाई ऐसी ऐसी बातें, बड़ी बड़ी बातें, अंबेडकर साहब। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट, ये क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है ना। बिल्कुल सर मैम, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम, कौन है। उस टाइम की बात है ये, तो अभी के देख लेना। तो ये है विवेक बुद्धिपुरोहित। ठीक है, हिल्सा इज अ नेशनल फिश, कहाँ की नेशनल फिश है हिल्सा। सो ये है आपके बांग्लादेश की। ठीक है, तो विजयनगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ऑफ इंडिया ऑफ इंडियन एयरफोर्स विच वॉज रिपोर्टेड रीओपन रिसेंटली, कहाँ पर इसको रीओपन किया गया, तो ये है अरुणाचल में। ठीक है, देखा, हाँ जब भी अरुणाचल प्रदेश आया ऑप्शन में करेक्ट हुआ है। रुस्तम टू विच क्रैश्ड इन कर्नाटका रिसेंटली, क्या था वो रुस्तम टू। ठीक है, तो ये बेसिकली एक अनमैन्ड यू ए ई यूएवी। ठीक है, तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल था, राइट। बात करते हैं कि जो राइट द मेडन ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज थी इन्वॉल्विंग इंडिया सिंगापुर एंड थाईलैंड, तो कहां पर की गई वो, तो ए पोर्ट ब्लेयर में की गई। तो अभी के जितने भी डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी ना, वो सारे देख लेना, हो जाएगा आपका नॉट सो टफ। द क्रिएशन ऑफ फेडरल कोर्ट इन इंडिया वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स और कमीशन, तो इसका आंसर है सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हु फाउंडेड द सेवा समिति एट इलाहाबाद इन 1914, 103। और इसका आंसर है आपका आपके हृदयनाथ कुंजरू। स्टेट ऑफ हैदराबाद इन द डेक्कन ऑफिशियली एक्सीडेड टू द यूनियन इंडियन यूनियन इन द ईयर। ठीक है, तो कब हुआ था ये, तो 48 में आ गया था ना, अगले साल ही। हंटर कमीशन जिसने इंडिया के एजुकेशन के सर्वे के लिए गई थी, तो क्या बोला उसने, तो उसने बोला कि endorse the dispatch of 1854 with greater emphasis on the primary education, correct। the power to legislate on all matters relating to the election of पंचायत किसके पास है, किसके पास है भाई, हाँ स्टेट लेजिस्लेचर के पास ना, बिल्कुल। 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डिस्ट्रीब्यूट्स पावर्स बिटवीन, किस किस के बीच में दिया है इसने, तो वो है बेसिकली ग्राम पंचायत, ग्राम सभा एंड पंचायत। बात करते हैं कि जो प्रोविजन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया पर्टेनिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत डू नॉट अप्लाई ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम्स में आया ये रिसेंटली पीसीएस में। ठीक है, तो इसका आंसर है मेघालय में।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ड्रेन इनटू द ब्लैक सी? तो इसका आंसर है वोल्गा। ठीक है, तो ब्लैक सी में नाइपर, ड्यूब एंड डॉन सब गिरते हैं। नेशनल वाटर टीटी अकेडमी, सॉरी, नेशनल वाटर अकेडमी इज लोकेटेड कहाँ पर है? तो ये आपके है खड़गवासला। देखो, एक ट्रिक ये होती है, एक एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि अगर ऐसा कोई वर्ड आ रहा है जो बहुत ऑड है या फिर इन जनरल सुनते नहीं है अपन, अगर वो ऑप्शन में है तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वो सही होता है। क्योंकि अगर नहीं होगा ना, तो एग्जामिनर या फिर पेपर सेटर क्यों इतनी मेहनत करेगा कि उसको वर्ड को ढूंढे, उसके बाद उसको ऑप्शन में डाले? नहीं ना। तो ऐसा है, तो ये बेसिक एक बात थी, वो बोली जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कमीशन स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट, सबसे पहले क्या बना उसके बारे में। तो इसका आंसर, पहले इलेक्शन कमीशन बना, फिर प्लानिंग कमीशन बना, फाइनेंस बना, फिर इन्वेस्टमेंट बना। बात करते हैं 112, और इसमें कि द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी इन रिस्पेक्ट टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो? तो वो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ आयुष ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम? क्या बोलते हो, सोवा रिग्बा? करेक्ट है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी इन इंडिया, जो कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम? तो इन्वायरमेंट की होगी, एंड इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सिंपल है। सेंसस 2011, इसमें कहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल कंसिडर्ड टू द माइग्रेंट इज नाउ सेटल्ड इन अ प्लेस डिफरेंट फ्रॉम देयर प्रीवियस वन? ये बहुत पॉपुलर डाटा है, ये पहले भी आया है ये। इसका बेसिकली 35%। ठीक है, तो गो विद द एवरेज मीन। बात करते हैं कि ये एक थोड़ा सा है, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पूछ रहा है ये। ठीक है, तो वेरी, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना कर लेंगे। तो इसका आंसर है 3। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गोन, किसी चीज को पाने के लिए कुछ चीज खोते हैं ना अपन, वो होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं कि परफेक्ट मोनोपोली क्या है। परफेक्ट मोनोपोली क्या है आपकी? जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो, सिमिलर हो, है ना। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सॉरी, मोनोपोली क्या है आपके? मोनोपोली है आपके कि ओनली वन प्रोड्यूसर होगा। मोनोपोलिस्टिक क्या है आपके? मोनोपोलिस्टिक के सडन मैम आपके मैनी प्रोड्यूसर सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ओलिगोपोली है फ्यू प्रोड्यूसर्स, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द होस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019? ठीक है, तो एक्सेट्रा इसका है बी, इंडिया। तो ब्रिक्स समिट 2020 विल होस्टेड बाय, किसने की थी उस टाइम पे? सी। अभी की कौन ने की है बता? साउथ अफ्रीका ने की ना, बिल्कुल। तो लास्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड अ सिविलियन अवार्ड इन द नेम ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन फील्ड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, वल्लभ भाई पटेल। तो क्या सिग्निफाई करता है ये, सिंबलाइज क्या करता है ये करता है। ठीक है, तो 2020 का ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे आप बताना कि 19 का चाहिए कि नहीं है, या उससे पहले के चाहिए कि नहीं चाहिए आपको। ठीक है, एग्जाम के पहले आपको जो देख सकें, एग्जाम में काम आए आपके। ठीक है, सो जब तक के लिए ये सब देखो आप, एंड पढ़ते रहो और एग्जाम अच्छे से देकर के आना। ठीक है, मिलते हैं एग्जाम के बाद। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।